मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. Today I am going to start the topic implementation of marketing concept. This topic is related with the paper Principles of Marketing of BCom Part 3rd according to the University syllabus of MDS University. So, implementation of marketing concept. As we have already studied about the different marketing concepts. So, here we are going through all the points related with the implementation like customer orientation. First point if we take is customer orientation. It means ग्राहक की उन्मुखता होनी चाहिए. ग्राहक की उन्मुखता का तात्पर्य है कि संपूर्ण संस्था को ग्राहक के अनुसार, ग्राहक के दृष्टिकोण के अनुसार सोचना चाहिए, निर्णय करना चाहिए. संस्था की नीतियों को, क्रियाओं को, निर्णयों को ग्राहक के अनुसार बनाया जाना चाहिए और इसके लिए संस्था को ग्राहकों की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, उनकी रुचि क्या है, वरीयता क्या है, उसका निरंतर ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुरूप उत्पाद नियोजन या प्रोडक्ट प्लानिंग करना चाहिए, विकास कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए और साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए. जैसे कि जो स्टेंटन है उन्होंने लिखा है कि ऑल प्लानिंग एंड ऑपरेशन शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड. इट मीन्स जो विपणन कॉन्सेप्ट है या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो हमेशा ग्राहक के इर्द गिर्द ही घूमता है. सेकंड जो पार्ट हम इसमें लेते हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ मार्केटिंग. इट मीन्स विपणन क्रियाओं का समन्वय भी होना बहुत ही आवश्यक है और समन्वय भी कैसा होना चाहिए, प्रभावकारी. तात्पर्य यह है कि उत्पाद नियोजन, मूल्य निर्धारण, वितरण, संवर्धनात्मक क्रियाओं, इट मीन्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में एक ऐसा समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जिससे कि संपूर्ण विपणन कार्यक्रम जो प्रोग्राम है, मार्केटिंग प्रोग्राम है, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके. तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो विभिन्न प्रकार की विपणन क्रियाएं चल रही हैं उन क्रियाओं के मध्य समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है. थर्ड पॉइंट हम लेते हैं मार्केटिंग बेस्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट. विपणन पर आधारित समन्वित एकीकृत प्रबंध. अब विपणन जितना अधिक महत्वपूर्ण है उसे केवल विपणन विभाग पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है बल्कि उसके लिए कई सारी और भी क्रियाएं की जाना आवश्यक है. संस्था की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रबंध में विपणन क्रियाओं को केंद्र बिंदु बनाया जाकर की जाती हैं. संस्था के सभी विभागों की क्रियाओं में पूर्ण समन्वय तो होता ही है किंतु सभी क्रियाओं में विपणन विभाग की क्रियाओं की केंद्रीय भूमिका भी होनी चाहिए और विपणन अवधारणा के सफल क्रियान्वयन के लिए संस्था के संगठन संरचना के स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ सकता है और करना भी चाहिए. जैसे कि प्रोफेसर फिलिप कोटलर जो कि मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं, उनके अनुसार यदि हम देखें तो उन्होंने कस्टमर को यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, जबकि पहले जो ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था वो क्या मान के चलता था कि सबसे पहले हम हायर लेवल मैनेजर्स को लेते हैं, देन मिडिल लेवल मैनेजर्स आते हैं, उसके बाद में फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की प्रायोरिटी रह सकती है और लास्ट में प्रायोरिटी रखी जाती थी कस्टमर की. लेकिन अब जब मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट अगर हम लेते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि फिलिप कोटलर ने कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है. जो पिरामिड है वो एक तरह से उल्टा हो गया है और उसमें कस्टमर प्रायोरिटी पे है, उसके बाद में फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, देन मिडिल लाइन मैनेजर्स हैं और उसके बाद में हायर अथॉरिटीज़ अपना जो भी विपणन से संबंधित कार्य है वो कर सकता है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रायोरिटीज़ अब चेंज हो गई है. सारी प्रायोरिटी जो है ग्राहक के आसपास ही घूमती रहती है. फोर्थ पॉइंट हम इसमें लेते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है. ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है एक तरह से भविष्य की तरफ देखते हुए दृष्टिकोण है. इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी प्रयास किया जा रहा है जो कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को क्रियान्वयन करना है उसके लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा.
और दीर्घकालीन दृष्टिकोण कैसे प्राप्त हो सकता है? ग्राहक के निर्माण से संबंधित हो सकता है, ग्राहक की संतुष्टि से संबंधित हो सकता है, सभी प्रकार के प्रयास जैसे कि प्रोडक्ट प्लानिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ये सबको ध्यान में रखते हुए भविष्य को की रूपरेखा तय की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कल्चर। इट मीन्स जो संस्था में विपणन संस्कृति का विकास कैसे हो रहा है, क्योंकि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मनोवृत्ति कैसी है उस पर बहुत कुछ ये डिपेंड करता है। विपणन संस्कृति का प्रचार और विकास भी आवश्यक होता है। इस हेतु संस्था के प्रत्येक सदस्य को विपणन की अवधारणाओं के बारे में बताया जाना चाहिए, उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए, या यह हम कह सकते हैं कि सभी सदस्यों के मन में ग्राहक संतुष्टि द्वारा कार्य संपन्न करने या लाभ कमाने की भावना विकसित करना अनिवार्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लेते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या ग्राहक संबंध प्रबंध। तो विपणन अवधारणा के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावी ग्राहक संबंध भी होना चाहिए। ऐसा करने से ग्राहकों से निरंतर संपर्क होता है, उनसे आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ जो उत्पाद का भविष्य में होने वाला नियोजन है और विकास है उसमें भी इसमें सहायता मिल सकती है। इतना ही नहीं, इससे नियमन मिश्रण में संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक हो सकता है, व्यू रचना को भी प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स किसका? कस्टमर की प्रॉब्लम का, कि ग्राहक की समस्याएं जो है उन पर बहुत जल्दी ध्यान दिया जा सकता है। यदि संस्था विपणन कॉन्सेप्ट को अपनाती है तो जो ग्राहकों की समस्याएं हैं वो तत्काल से उनको सॉल्व किया जा सकता है। और इसके लिए आप अभी रिसेंट में एग्जांपल देख ही सकते हैं कि टोल फ्री नंबर्स डिफरेंट कंपनीज देती हैं, तो उसका कारण यही होता है कि ग्राहक की जो समस्या है उस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट आता है कस्टमराइजेशन, ग्राहकीकरण। ग्राहकीकरण से अर्थ है कि विपणन की एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसके अंतर्गत सभी ग्राहकों को एक समान उत्पादों का समान प्रभाव से प्रस्ताव नहीं किया जाए, बल्कि उनकी आवश्यकता के अनुरूप उत्पादों में परिवर्तन या एडजस्टमेंट किया जाए और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रस्ताव उनके सामने रखे जाएं, अलग अलग तरह की शर्तों के साथ में प्रस्ताव किया जा सके, तो उसे ही हम कस्टमराइजेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म सेल्स रिलेशंस। इट मीन्स विपणन अवधारणा के सफल क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालीन विक्रय संबंधों का निर्माण करना भी अत्यंत ही आवश्यक हो सकता है। इसके लिए प्रति इकाई अधिकतम लाभ के स्थान पर दीर्घकाल में अधिकतम लाभ कमाने की नीति अपनाई जा सकती है, या और शब्दों में हम कहें तो इकाई कम लाभ पर उत्पादों का विक्रय कर ग्राहकों को स्थायी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इट मीन्स ग्राहक से संबंधित सूचना का संग्रहण भी किया जाना बहुत ही आवश्यक है। यदि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है तो उसमें ग्राहकों की क्रय की राशि, क्रय अंतराल, क्रय वरीयता, उनकी चॉइस या डिसलाइकिंग्स, उनकी इनकम, एज, जेंडर, उनका लिविंग प्लेस कौन सा है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जानी चाहिए। और लास्ट पॉइंट हम लेते हैं चेंज इन द रोल ऑफ मिडिल मैन। इट मीन्स मध्यस्थों की भूमिका में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो वितरण प्रक्रिया में भागीदार माना जाना चाहिए मिडिल मैन को, केवल उन्हें एक मध्यस्थ के रूप में काम में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है तो जो मिडिल मैन है उसका भी रोल डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर करते हैं कि किस तरह से हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।